आज हम समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता ये बहुत बड़ा सदमा, दुख का समय। मुलायम सिंह नेताजी हम लोग के अभिभावक थे, गार्जियन थे, जो कुछ हुई बदौलत है। आज हमने अपने नेता को खो दिया है। हम सब बहुत दुखी। ईश्वर से प्रार्थना है नेताजी की आत्मा को शांति मिले। समाजवादी पार्टी परिवार इस सदमे को बर्दाश्त करे। नेताजी हमारे जीवन में हमेशा अमर रहेंगे। हम लोग का शब्द नहीं आज। हमने अपना अभिभावक खो दिया आज। मुलायम सिंह जैसा नेता न पैदा हुआ न पैदा होगा। गरीब किसान नौजवान ने प्रेम मसीहा खो दिया है। हम श्रद्धा सुमन अपने नेता को समर्पित करते हैं। मुलायम सिंह साहब दिल से जुड़ते थे और कार्यकर्ताओं को भरोसा रहता था कि हमारा नेता है, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। हम जैसे तमाम नौजवानों को विधानसभा पहुंचाया, मंत्री बनाए और संघर्ष के दिनों में मुलायम सिंह ने हमेशा हौसला बढ़ाने का काम किया। वो नेता मुलायम सिंह हो गया है। बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश और देश को हुआ मुलायम सिंह के न रहने का। नेताजी हर दल में प्रिय थे। हर गरीब किसान को अपना मसीहा मानता था। ऐसे नेता युगों युगों बाद पैदा होते। मुलायम सिंह ये न रहना देश और प्रदेश की बड़ी राजनीतिक क्षति है। नेताजी के कैसे नेता थे, पूरे देश और दुनिया में उनका नाम है। वो राष्ट्रीय स्तर के लीडर थे मुलायम सिंह जी। और जो उनकी बीते हुए कार्यकाल में जो उनकी स्मृतियां हैं, वो एक घटना हुई थी 2002 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था। तो गवर्नमेंट कॉलेज में नेताजी की मीटिंग होना था। हम चुनाव लड़ रहे थे और उनको जो है उतरना था ग्राउंड पे जीआईसी में, लेकिन उनको उतारा गया वहाँ सिटी इंटर कॉलेज में, जो शहर से होकर आता है। काफ़ी घना आबादी के बीच आना था, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लग जाता आने में। चुनाव की आखिरी मीटिंग थी 4 बजे, लेकिन जब नेताजी को वहाँ ऐसे नहीं मिला वो हेलीपैड, तो 3-4 राउंड लेने के बाद लखनऊ की तरफ चले गए और लखनऊ से सफ़ेदाबाद के आसपास पहुँचे होंगे। तो कैप्टन से पूछा कि ये बताओ तुम अपना हेलीकॉप्टर कई फीट की ऊंचाई पर रोका होगी? उन्होंने कहा साहब 5 फीट। फैन घुमाओ नहीं, मुलायम छोटे लाल हार जाएगा। उधर घुमा के लाए और गवर्नमेंट कॉलेज में बिना किसी सिक्योरिटी के हेलीकॉप्टर से 5 फीट की ऊंचाई पे कूद पड़े। ये हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो पूरा जनपद जानता है। और नेताजी का जो स्वर्गवास हो गया है, ये तो एक विधि का विधान है, परंतु जो वो करके गए हैं समाज के लिए, उनका हर वर्ग, पक्ष विपक्ष के नेता, सभी लोग मानते थे। और बहुत बड़ी बात यह है, हिंदुस्तान के अंदर अगर नेताजी के नाम से कोई जाना जाता है तो पहले नेता सुभाष चंद्र बोस थे। उसके बाद दूसरे नेता थे मुलायम सिंह यादव, जिनका नाम नेताजी के नाम से जाना जाता था। और पूरे विश्व में नेताजी को धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से लोग परिचित थे। ये संघर्ष का मैदान नहीं है किसी नेता में, चाहे जो दल को आप ले लीजिए। जो संघर्ष मुलायम सिंह ने किया है, नेताजी ने किया है, वो दूसरे नेताओं में कहीं आपको नजर नहीं आएगा। एक तो गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों में से एक गिने जाते हैं मुलायम सिंह यादव। उनका भी है ऐसा होता था जैसे गांव के लोगों से मिल रहे हैं लोग। अच्छा, ऐसा बहुत साधारण तरीके से। साधारण तरीके से नेताजी चले गए, रोते हुए पूरे देश के लोगों को छोड़ गए। हम मन से नेताजी को श्रद्धांजलि देते हैं, दुखी मन से, और ईश्वर से कामना करते हैं
कि उनके जितने भी मानने वाले पार्टी के परिवार के लोग हैं उनको ईश्वर सहन शक्ति प्रदान करे। पार्टी का तो लॉस हुई और जितना नुकसान पार्टी को हुआ है उससे कहीं ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के आवाम का हुआ। वो सोच के और हर तरह से समाज में एकता बनाए रखने के लिए जो सोच नेताजी की थी वो सोच आज के दौर में शायद नहीं है। मेरी पहली मुलाकात उनसे 1980 असेंबली के चुनाव जब हो गए और उस वक्त बेनी प्रसाद जी भी चुनाव हार गए थे और नेताजी भी चुनाव हार गए थे विधानसभा का। और लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पे हम लोगों का दफ्तर हुआ करता था और वैसे मुलाकातें तो मजमे में और वहाँ हुआ करती थी, लेकिन आमने सामने बैठ करके 1-1.5 घंटा जो पहली मुलाकात हुई है वो लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पे हुई थी। बेनी प्रसाद जी के साथ में गया था यहाँ से। धरती पुत्र उनको इसलिए कहा जाता था कि वो डाउन टू अर्थ थे। यहाँ एक घटना हो गई थी बाराबंकी में, तो ज़्यादातर वाक़े बाराबंकी से नेताजी का जो जुड़ाव था, जो लगाव था, एक छोटू चिड़ीमार होता था कंधईपुर का, और यही मौसम आ रहा है अब दीपावली का। तो वो ये एसो मसौली थे रामचरण मौर्य और वो गश्त पे थे और बाग में जैसे दीपावली पे जुआ हुआ होता है तो छोटू भी वहीं खड़ा हुआ था, वो जुआ नहीं खेल रहा था। तो रामचरण मौर्य की गाड़ी को देख करके वो जुआड़ी भागने लगे, उसमें वो छोटू भी भागा और 22-23 साल का उस समय उसकी उम्र रही। तो पुलिस ने गोली चला दी। अब वो गोली किसने चलाई? रामचरण मौर्य ने चलाई है, किसी सिपाही ने चलाई। वो 12 बोर की गोली से छोटू मर गया बेचारा। बेनी प्रसाद जी को पता चला तो उन्होंने उसी वक्त हमसे कहा कि चलना है कंधईपुर। तो हम लोग कंधईपुर पहुंचे। वहाँ बहरहाल उसका पंचनामा वगैरह हो करके लाश पोस्टमार्टम के लिए मार्चेरी जा चुकी थी। तो वहाँ उसके परिवार के लोग मिल करके रोने लगे बेनी प्रसाद जी से, और वो गांव वालों ने भी बताया कि साहब ये वाक़या हुआ था। और बेनी प्रसाद जी ने कहा कि नहीं, इस मामले को मैं विधानसभा में भी उठाऊंगा और छोटू की हत्या का बदला लिया जाएगा। बेनी प्रसाद जी यहाँ से गए और जाके मुलायम सिंह जी से उन्होंने बताया। मुलायम सिंह जी ने नेता विरोधी दल थे। नेताजी ने कहा कि मैं इसी वक्त चलूँगा, क्योंकि उसके हत्या, उसके मर्डर को दो ही दिन हुए थे। उन्होंने कहा इसी वक्त चलिए। बेनी प्रसाद जी ने पूरे वो बताई कि वो चिड़ीमार बिरादरी का था और गरीब मजदूर था और उसके 1 या 2 छोटे बच्चे हैं और बूढ़े माँ बाप हैं। मुलायम सिंह जी ने कहा मैं इसी वक्त चलूँगा। और वो आए, नेताजी उसी समय आए
और सीधे कंधीपुर। कंधीपुर का रास्ता भी नहीं था ठीक ठाक, मतलब उबड़ खाबड़। ये तो सड़कें बनी हैं बेनी बसा जी जब मिनिस्टर हुए उसके बाद ये। बहरहाल वहाँ पहुँचे और वहाँ चूँकि कोई ऐसा कोई इंतज़ाम भी नहीं था, तो वो न वहाँ कोई खाट थी न कुछ, तो वहीं जमीन पे बैठ गए नेताजी और 1.5 घंटा वहां रहे कंधीपुर, 1.5 घंटा। और उसकी बेवा थी और माँ बाप थे और फिर गांव वाले, फिर रसौली के लोग पहुंच गए। बहुत बहुत बड़ा मजमा हो गया। नेताजी वहीं जमीन पे बैठे रहे। वो लोगों ने ला के खाट वाट बिछाने की कोशिश की, एक आध कुर्सी उर्सी, एक इश्तियाक अंसारी थे, उन्होंने कहा वो कुर्सी उर्सी ले आए, उन्होंने कहा नहीं यहीं बैठे। और उसको ढाढ़स बंधाते रहे और बेनी प्रसाद जी से उन्होंने कहा कि इसकी हत्या हुई है, मुआवजा वगैरह जो है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक आंदोलन होना चाहिए, वो यहीं से आंदोलन होना चाहिए। तो छोटू हत्याकांड के सिलसिले में एक आंदोलन हुआ, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई रसौली में, जो अस्पताल बना हुआ ये मैदान था। इसी तरह से और कई वाकयात हैं, छोटे छोटे से मामला, उसके उन्होंने कभी परवाह नहीं की। ना वो हमारा कोई कार्यकर्ता था छोटू। पहले हम लोग कार्यकर्ता हुआ करते थे और 3-3 दिन का शिविर होता था। 3 दिन का शिविर, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और प्रदेश लेवल पे। लालबाग में दयानिधान पार्क है, तो पार्टी का हमारे जब लोक दल हुआ करती थे तो यहाँ होते 3 दिन के शिविर। उसमें कर्पूरी ठाकुर ये वो 3 दिन व्याख्यान होते थे, बड़े बड़े नेता आते थे पूरे देश से और बताते थे। और आज फर्क ये हो गया कि ट्विटर और फेसबुक और इसी पे जय 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 अखिलेश और समाजवाद और टोपी लगा ली, झंडा लगा लिया, फोटो। तो अब ये इस तरह से आ गई। पहली बार कोई रथ निकला है तो नेताजी लेके निकले, और ये इन्हीं बाराबंकी की सड़कों पे सबसे पहले वो इटावा बाद में गया, पहले बाराबंकी। इसलिए हम लोग एक एक चीज से वाकिफ हैं। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री
तथा समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुलायम सिंह जी यादव जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं।